Hello बच्चों, let's read this question. Question says of the following elements which possess the highest electron affinity. हमें बताना है जो हमें elements दिए गए हैं उसमें उसमें सबसे highest electron affinity किसकी होगी, right? Option 1 है हमारे पास arsenic, option 2 है oxygen, option 3 है sulfur, option 4 है selenium, right? The key concept for this question is electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is basically change in enthalpy. It is basically the change in enthalpy when an electron is added to an isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो भी चेंज इन एंथैल्पी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इसका एडिटिव इन्वर्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एडिटिव इन्वर्स होता है, राइट, किसके बराबर होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर, राइट? उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक. अब अगर बात करते हैं कि किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करेगा, तो पहला फैक्टर जो हम लोग देखेंगे वो होगा साइज. बात करें हम लोग किसकी? ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम. ये क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स है सब एक ही ग्रुप के, राइट? ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, फिर सल्फर का, और सबसे बड़ा साइज इसमें किसका होगा? सिलेनियम का, राइट? अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किस में इलेक्ट्रॉन को डालना आसान होता है, ऑक्सीजन में, सल्फर में या सिलेनियम में. ठीक है. अब अगर बात करें सबसे पहले ऑक्सीजन की, राइट, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? O माइनस बनेगा. ऑलरेडी ऑक्सीजन का साइज क्या है? बहुत छोटा है, राइट? इसमें आउटरमोस्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत पास है, राइट? जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको रिपेल करेंगे, राइट? सिंस हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका साइज बहुत छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो ये जो बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू काफ़ी कम होती है, राइट? अगर बात करते हैं हम लोग सिलेनियम की, सिलेनियम का साइज क्या है? सिलेनियम का साइज बहुत बड़ा है, राइट? सिलेनियम का साइज हमारे पास बहुत बड़ा है. ठीक है. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा सिलेनियम का वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतनी तेज़ी से पुल नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो रहा होगा? एडिशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का बहुत दूर न्यूक्लियस से, राइट? अगर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम रहा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, राइट? हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किस वजह से आती है? वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से तो क्या होगा? उस पर उतना पुल नहीं लगेगा न्यूक्लियस का. अगर उतना पुल नहीं लगेगा तो एनर्जी हमारे पास कम रिलीज होगी, राइट? तो ऑक्सीजन में भी हमारे पास कम एनर्जी रिलीज होगी और सेलेनियम में भी कम रिलीज होगी, राइट? ऑक्सीजन का रीज़न क्या? ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है. सेलेनियम का रीज़न क्या? सेलेनियम का साइज बहुत बड़ा है. अगर हम लोग बात कर लें सल्फर की, राइट, सल्फर का साइज कुछ ऐसा है, राइट? तो सल्फर में जो न्यूक्लियस होगा
वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको बहुत तेज़ी से पुल करेगा, बिकॉज बिकॉज सल्फर का साइज हमारे पास बहुत बड़ा नहीं है, ना कि बहुत छोटा। इसमें जो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं करेंगे, और इसका साइज इतना बड़ा भी नहीं है कि इस जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट ना कर सके, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, इस वजह से हमारे पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, राइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, और इवन सेलेनियम से भी ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, सल्फर की। ठीक है। अगर अब बात करते हैं आर्सेनिक के रिस्पेक्ट में, आर्सेनिक, राइट, आर्सेनिक का भी साइज क्या होता है, आर्सेनिक का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आर्सेनिक और सेलेनियम सेम पीरियड में आते हैं, राइट। सेलेनियम का साइज जो होगा वो क्या होगा, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक का साइज और ज़्यादा बड़ा। यानी अगर आर्सेनिक का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको न्यूक्लियस जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको न्यूक्लियस और कम पुल करेगा, और कम पुल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो और ज़्यादा कम होगी। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनथैल्पी की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, सल्फर की आएगी। या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की होगी, राइट। उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू accept the electron, इसलिए correct answer for this question will be option 3 sulfur. I hope you understood it well. Thank you and all the best.